बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। टुडे वी हैव द सेकंड लेक्चर ऑन एक्सरसाइज 11.1 लेक्चर 2, क्वेश्चन नंबर 7। इसके दो क्वेश्चन रह गए थे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू क्वेश्चन ऑन एक्सरसाइज 11.1। कह रहा है टू मास्ट्स पिलर को कहते हैं। टू मास्ट्स आर 20 meters and 12 meters high. If the line joining their tops makes an angle 35 degree horizontal, find the distance between them. देखें, टू मास से एक है 20 मीटर्स उसकी हाइट है और दूसरे वाले की 12 मीटर्स हाइट है। कह रहा है कि अगर इनके टॉप्स को आपस में मिला दें, इनके टॉप्स को आपस में मिला दें तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 35 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द दिस हाइट। कह रहा है कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मास्ट्स। क्वेश्चन में दोबारा चलते हैं। टू मास्ट्स आर 20 meters and 12 meters high. If the line joining their tops makes an angle 35 degrees horizontal, find the distance between them. एक मास्ट है, उसकी 20 मीटर्स हाइट है और दूसरा जो है उसकी 12 मीटर्स हाइट है। मास्ट कहते हैं पिलर, सुतून जो होते हैं। कह रहा है कि इसके टॉप और इसके टॉप को अगर मिला दें तो हॉरिजॉन्टली जो एंगल बनता है वो है 35 डिग्रीज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अगर हम इसके नाम दे दें तो ये हो गया ए, इसको हम बी कह देते हैं और ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया। अब आप देखें कि टोटल इसका डिस्टेंस कितना है 20, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12। तो 20 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 मीटर्स बी सी। देखें, अगर हम ए बी सी, इसको हम कह दें डी, इसको हम कह दें ई, तो बी डी आपको दिया हुआ है टोटल 20 मीटर्स। बी डी आपको दिया हुआ है टोटल 20 मीटर्स और ए ई या सी डी कह दें, ये आपके पास कितना है 12 मीटर्स। तो टोटल में से इतना माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। तो आपको जैसे ये देखें ए ई भी 12 है तो ये भी 12 होगा, यूँ समझ लें। टोटल कितना है 20 है, 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 मीटर्स बन जाएगा। तो अब आप देखेंगे अगर हम ए बी और सी इसको फोकस करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये रेफरेंस एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो फिर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट एंगल ए बराबर क्या हुआ बी सी अपॉन ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट एंगल ए आपको दिया हुआ है 35 डिग्रीज। बी सी आपने कैलकुलेट किया है अभी 8 और ए सी हमारे पास ए सी है, इसको अगर हम कह दें डी कह दें तो ये डी हो जाएगा, या ए सी ही रहने दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास ए सी आ जाएगा। अब टेंजेंट 35 डिग्रीज, तो टेंजेंट 35 डिग्रीज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हो गया टेंजेंट 35, ये हो गया 0.700, ये हो गया आपके पास 0.700 इक्वल्स टू 8 ए सी। सब शिफ्ट कर देते हैं, ए सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 8 अपॉन 0.700। तो ये ए सी डिस्टेंस आ गया, ए सी डिस्टेंस हमारे पास आ गया। इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं 11.4 मीटर्स। 11.4 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मास्ट्स ए ई एंड बी डी। डिस्टेंस ध्यान में रहे कि ये बी सी 8 कैसे आया, बी डी आपको दिया हुआ था 20 और ए ई या सी डी आपको दिया हुआ देखें ये 12 है। तो 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। इन मैथ्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना था।
टेंजेंट ए बी सी अपॉन ए सी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। वैल्यूज रखी हमारे पास, ए सी डिस्टेंस आ गया। अब आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम इस एक्सरसाइज में चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर फार। आज हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। A window washer is working in a hotel building. An observer at a distance of 20 meters from the building finds the angle of elevation of the worker to be of 30 degrees. The worker climbs up 12 meters and observer 4 meters further away from the building find the new angle of elevation. A very interesting question here. देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक बिल्डिंग है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है और ये एक विंडो वॉशर है जो विंडो को वॉश कर रहा है। इस बिल्डिंग और इस ऑब्जर्वर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर्स है, यानी कि ऑब्जर्वर और बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, 20 मीटर्स। और यहां से ऑब्जर्वर जो है का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द विंडो वॉशर इज 30 डिग्री। ये तो हो गई आपके पास यहां तक इंफॉर्मेशन कि एक विंडो वॉशर है, यहां पर विंडोज को वॉश कर रहा है। यहाँ एक ऑब्जर्वर है, हिज डिस्टेंस इज 20 मीटर्स फ्रॉम दिस बिल्डिंग, और इस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करता है वर्कर को विद द 30 डिग्री एंगल। अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये विंडो वॉशर जो है ही क्लिम्स अप 4 meters 12 meters। द वर्कर क्लिम्स अप 12 meters। अब वो क्या है कि वो 12 मीटर्स और ऊपर चला जाता है विंडोज वॉश करते करते। द वर्कर क्लिम्स अप 12 मीटर्स एंड ऑब्जर्वर 4 मीटर्स फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। और ऑब्जर्वर भी क्या है कि ऑब्जर्वर जो है वो 4 मीटर्स पीछे की तरफ चला जाता है। कह रहा है फाइंड दी न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब आप देखें कि अगर हम इसको नाम दे दें, दिस इज ए बी सी डी ई, तो देयर आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। यहां आपके पास अब 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हैं। एक बन रही है बी सी डी और एक बन रही है ए सी ई, जो बड़ी वाली ट्रायंगल। अब इस बड़ी वाली ट्रायंगल में देखें, ए सी आपको दिया हुआ है 4 एंड प्लस 24, ये ऐड हो जाएगा तो ए सी तो आपको पता है। अब हमें चाहिए ए ई सी, हमें क्या चाहिए, ई सी। अब ई सी में डी ई या ई डी तो आपने कैलकुलेट किया हुआ, दिया हुआ क्वेश्चन के। अब डी सी अगर आ जाए तो ये टोटल साइड भी आ जाएगी, तो टोटल परपेंडिकुलर और टोटल बेस हमारे पास एंगल ऑफ न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये x है, क्या, डी सी, और हम कंसीडर करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी। हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं बी सी डी, तो फिर आपके पास क्या होगा, टेंजेंट एंगल बी इक्वल्स टू डी सी अपॉन बी सी। समझिएगा, हम बी सी डी ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें ये परपेंडिकुलर है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये बेस है। हम लार्जर ट्रायंगल की भी फिलहाल बात नहीं कर रहे, इसके हम ऊपर लिख दिया है, वी आर गोइंग टू कंसीडर द ट्रायंगल बी सी। अब आप देखें कि एंगल बी आपको दिया हुआ 30, इसको हमने कहा x, और बी सी आपको दिया हुआ है 20 मीटर्स। तो अब हम क्या करते हैं कि टेंजेंट 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
0.577। ये 20 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, दैट इज 11.54 मीटर्स। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11.54। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि अब 11.54 में 12 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23.54। 20 में 4 ऐड कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये EC और AC जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में साइड्स हमें मालूम हो गई हैं। तो नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन of an observer of the we are talking about right now the triangle ACNE। तो अब आइए इसमें हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं फर्दर आगे। और नाउ वी हैव टू कंसीडर अ ट्राइंगल ACNE। तो अब आइए हम कंसीडर करते हैं नाउ कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ACE। अब EC टोटल कितना हो गया 12 प्लस 11.54, तो ये हो गया 23.54। अब AC क्या हो गया 4 प्लस 20 24, तो ये हो गया टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पूरी साइड लिख देते हैं हम EC अपॉन AC। टेंजेंट A हमने फाइंड करना है। अब EC E टू C, तो E टू D 12 है, D टू C अभी हमने कैलकुलेट करा है 11.54, तो EC हो गया हमारे पास 23.54। और AC, तो A से B तक आपको 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और B से C तक 20 दिया हुआ है, तो ये टोटल हो गया 24। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, इसका टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 23.54 divided by 24, this is 0.980। ये टेंजेंट इधर आकर इनवर्स बन जाएगा और ये हो गया हमारे पास 0.980। इसका हम टेंजेंट इनवर्स निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया टेंजेंट A, it is equals to 44.4 degrees। This is the new angle of elevation of a observer to the worker when he climbs up 12 meters from this point to this point। Dear students, ये हमने लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का डिस्कस किया। If you like this video, please share it and subscribe my channel। Math with Yasir Rafat। Thank you so much। Allah Hafiz।